अंबिया की फिक्र क्या है, अंबिया की सोच क्या है। जिस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हुए, नन्ही सी उम्र थी, लेकिन जब मुलाकात का वक्त आया तो तकरीबन आधी सदी गुजर गई थी। आप सोच सकते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में जनाब यूसुफ के लिए प्यार कितना था, मोहब्बत कितनी थी, उल्फत कितनी थी। आधी सदी तक पूरा पूरा दिन रोते रहे, पूरी पूरी रात रोते रहे। रोने में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मिसाल कायम की है। रोते रोते आंखें खुश्क हो गई है, रोते रोते आंखों की बजाय रोशनी कम हो गई है, लेकिन अल्लाह अकबर 50 साल तक के जिस बेटे की मोहब्बत में आंसू बहाए, 50 साल तक के जिस बेटे की मोहब्बत में रोते रहे, जब हजरत याकूब का बड़ा बेटा बाप के पास दौड़ा दौड़ा आया और कहता है अब्बा जान, आपका बेटा यूसुफ जिसके लिए 50 साल से आप आंसू बहा रहे थे, वो हमें मिस्र में मिल गया और मुबारक हो वो बादशाह है मिस्र का। हजरत याकूब ने इतना सुना, सुनने के बाद फरमाया ओ बादशाह की खबर देने वाले चुप रहे, पहले ये बता कि वो मेरे मजहब पर है या मजहब से फिर गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इल्म वालों के मर्तबे ऊपर हैं, और इल्म वालों का मर्तबा सिर्फ दुनिया में ऊपर नहीं है, बल्कि इल्म वालों का मर्तबा आखिरत में भी बुलंद होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन अच्छी तरह याद रखो, हम उलूम के अंदर तफरीक नहीं करते, इसलिए कि सारे उलूम का सरचश्मा कुरान मुकद्दस है। ज्योग्राफी के उलूम भी कुरान मुकद्दस से निकलते हैं, साइंसी उलूम भी कुरान मुकद्दस से निकलते हैं। जितने उलूम हैं उन सब का सरचश्मा कुरान मुकद्दस है। लेकिन अच्छी तरह याद रखो, इल्म दीन की जो अजमत है, इल्म दीन की जो बरकत है, वो अपनी जगह मुसल्लम है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात की थोड़ी सी घड़ी के अंदर, रात की मुख्तसर सी घड़ी के अंदर इल्म दीन का सीखना रात भर की नफिल इबादत से बेहतर है। नफल इबादत जो बंदा रात भर करे, उसको जितना सवाब मिलता है उससे ज्यादा सवाब थोड़े से वक्त में इल्म दीन हासिल करने वाले को मिलता है। बल्कि अल्लाह अकबर, हर इबादत से पहले अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हुक्म नाजिल फरमाया, या जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई, वो क्या थी? वो इकरा ही तो थी। महबूब को कहा जा रहा है इकरा, पढ़िए। अल्लाह अकबर, आलिमे माकाना वमा यकून पर पहली आयत करीमा इकरा के हवाले से नाजिल करके पूरी कौम को पैगाम दिया जा रहा है, पूरी इंसानियत को पैगाम दिया जा रहा है। याद रखो, जब तक पढ़ते रहोगे उस वक्त तक आगे बढ़ते रहोगे, और पढ़ना छोड़ दोगे तो तुम्हारा सैले रवा रुक जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर उलूम हासिल करना होगा, लेकिन सबसे पहले इल्म दीन, इसलिए कि इल्म दीन हमारी बुनियाद है, इल्म दीन हमारी दुनिया और आखिरत की जरूरत है। अल्लाह अकबर, इल्म दीन सीखे बगैर अगर इंसान सजदा भी करे तो सजदा उसको काम नहीं देगा, इसलिए कि सजदे में नाक कितनी जमीन पे टिकनी चाहिए ये इल्म दीन के बगैर आप नहीं मुतय्यन कर सकते। पेशानी जमीन पे किस तरह लगनी चाहिए ये इल्म दीन सीखे बगैर आप मुतय्यन नहीं कर सकते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बहुत वक्त यहाँ नहीं है, इसलिए कि मौसम सर्द हो चुका है और बहुत रात भी हो चुकी है, इसलिए मैं आपका बहुत वक्त नहीं लूंगा, बहुत देर तक की आपको आजमाइश में नहीं रखा जाएगा। बस मुख्तसर से वक्त में आपके सामने यही कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए खुद भी इल्म दीन हासिल करो, अपने बच्चों को भी इल्म दीन से आरास्ता करो, इसलिए कि आज हमारे जवान 30-30, 35-35 साल के हो गए, उन्हें गुस्ल करने का तरीका भी नहीं पता, हमारी बेटियों को पाकी नापाकी के मसाइल भी नहीं पता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। आज लोगों के पास थोड़ी सी दौलत आती है तो दौलत आने के बाद लोग सबसे पहले जिसका मजाक उड़ाते हैं माज़ अल्लाह, वो दीन का मजाक उड़ाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, लोगों की कैफियत ये है, हर बच्चा, हर इंसान आज फैशन बन चुका है। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो हम अपने बच्चे को साइंस पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते
तो वो इल्म दीन नहीं पढ़ाते। नतीजा क्या है? कॉलेज और स्कूल पढ़ने के बाद, सिर्फ कॉलेज की तालीम हासिल करने के बाद हमारे बच्चे इल्हाद की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बेदीनी की तरफ बढ़ रहे हैं। अकबर ने कहा था, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। फिरौन का मकसद था बेदीनी को बनी इसराइल में फरोग देना। फिरौन का मकसद था बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाना। तो वो क्या करता था? वो पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल करता था और लड़कियों को जिंदा रखता था। क्यों? इसलिए कि वो अपनी फिक्र मुसल्लत करना चाहता था, इस एतबार से कि जब इनके यहाँ लड़के जवान नहीं होंगे तो इनके यहाँ गुर्बत बढ़ेगी, इनके यहाँ भुखमरी बढ़ेगी, इनके यहाँ फाका कशी बढ़ेगी, और जो कौम गरीब हो जाती है उसका ईमान छीनना आसान हो जाता है। तो उसने क्या किया? गुलाम बनाने के लिए, अपनी फिक्र को मुसल्लत करने के लिए बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उनको गुलाम बनाना चाहा। लेकिन अल्लाह अकबर, बड़ा शायर कह रहा है कि अगर वो अल्लाह अकबर इस जो मिशन वो लेकर चला था, जो मंसूबा वो लेकर के चला था, अगर वो इसमें कामयाब होना ही चाहता था तो वो बच्चों के कत्ल से बदनाम क्यों होता? अगर वो कॉलेज की बुनियाद रख देता और उनको जिंदा भी रखता तो वो जीते जी भी उसके गुलाम बन जाते, उसकी फिक्र को कबूल कर लेते। इसलिए कि कॉलेज के अंदर अल्लाह अकबर अपनी फिक्र मुसल्लत की जाती है, अपने नजरियात पढ़ाए जाते हैं, अपनी फिक्र के मुताबिक ढाला जाता है। नहीं देखते कि बनी इसराइल के बेटे कत्ल होने के बावजूद भी जो जिल्लत उनको नहीं मिली, उससे ज्यादा जिल्लत हमारे बेटों की मौजूदगी में हमें मिल रही है। उसकी वजह यह है कि कॉलेज के जरिए से बातिल अभियान वाले अपनी फिक्र मुसल्लत कर रहे हैं। क्या नहीं देखते? बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग खड़े होकर के रास्तों पे पेशाब करते हैं, ये उनकी फिक्र का नतीजा नहीं है तो और क्या है? चलते फिरते खाना खाते हैं, ये उनकी फिक्र का नतीजा नहीं है तो और क्या है? जो माँ बाप मजदूरी करके, जो माँ बाप रातों दिन एक करके, जो माँ बाप पसीने की गाड़ी कमाई से अपने बेटे को डिग्री दिलवाते हैं, जब डिग्री पाकर के बेटा घर आता है तो उन बूढ़े बाप को, उस बूढ़े बाप को बाप कहने में शर्माता है, उस माँ को माँ कहने में शर्माता है। बल्कि कभी अल्लाह अकबर तालीम याफ्ता लड़के जमा हो जाए और फटे पुराने कपड़े पे माँ सामने आ जाए तो वो अपनी माँ का तारुफ करवाने में शर्माता है। इसको माँ कैसे कहूं जिसके कपड़े फटे पुराने हैं? इसलिए कि मगरबी सोच मुसल्लत हो चुकी है, मगरबी फिक्र मुसल्लत हो चुकी है। इसकी बजाय अगर उसको इल्म दीन भी साथ साथ दिया जाता तो वो फटे हुए कपड़े पर माँ का तारुफ कराने में नहीं शर्माता, बल्कि उसके दिल पर इस्लाम की जंजीरें गालिब आ जाती और वो सोचता कपड़े फटे हैं तो क्या हुआ, इसी कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। ताजा फिक्र जो दे आपको उमंगे और सोचने का नया अंदाज। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और वो बेतकल्लुफ तारुफ कराता मेरे प्यारे आका। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दरअसल कॉलेज फिक्र बदलती है, इदारे फिक्र बदलते हैं, इदारे सोच बदलते हैं। इसीलिए अकबर कह रहा है, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। कॉलेजेस ने हमारे बच्चों की फिक्र को बदला, हमारे बच्चों के जहन को बदला, और यही अंग्रेजों की सोच थी। आप क्या सोचते हैं? आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा बदले जलील है जिसके वजूद के रहते हुए अंग्रेजों ने कभी अपने हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का ख्वाब भी नहीं देखा था। उसी को दुनिया टीपू फतेह अली सुल्तान कहती है। मैं उस पर गुफ्तगू अभी ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात कहता हूं, जिस दिन फतेह अली की शहादत हुई थी उस दिन एक अंग्रेज ने कहा था, आज से हिंदुस्तान हमारा है। ऐसा बहादुर रुखसत हुआ, ऐसा बहादुर बदले जलील चला गया, आज से हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन आप जानते हैं अंग्रेजों ने फिर किया क्या? उसके जो बेटे थे, टीपू फतेह अली के जो बेटे थे, उनको कत्ल नहीं किया। आ गई ना अकबर की बात? उनको कत्ल नहीं किया, इसलिए कि कहा जाता है कि शेर के बच्चे शेर होते। अगर फतेह अली शेर था और बिल्कुल शेर था तो
तो उसके बच्चों को भी कत्ल कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कत्ल नहीं किया। क्यों? इसलिए कत्ल तो नहीं किया, मगर उनको हिंदुस्तान में रहने भी नहीं दिया। उन बच्चों को उठाकर इंग्लिस्तान ले गए और उनकी तरबियत खुद की, उनकी परवरिश खुद की, इसलिए कि अब टीपू फतेह अली का वो हिंदुस्तानी जहन, मुल्क की मोहब्बत, मिल्लत की गैरत, मजहब की गैरत, उम्मत का दर्द फिर इनके सीने के अंदर पैदा न होने पाए। औलाद तो फतेह अली की हो, मगर सहनो दिमाग हमारा काम कर रहा हो, इसलिए अब इनकी तरबियत फिर हिंदुस्तानी तर्ज पर न होने पाए, इस्लाम के मुताबिक न होने पाए। वो उठा करके ले गए। नतीजा ये हुआ, औलाद तो फतेह अली की रही, मगर फतेह का जज्बा दिल से निकल गया और आज तक के उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। पता चला कि ज़हनो फिक्र पर अफकार किस कदर जो है वो काम करते हुए नजर आते हैं। इसलिए हम अंग्रेजी पढ़ाने के मुखालिफ नहीं, हम डिग्रियां दिलवाने के मुखालिफ नहीं, और सुन्नी दावत इस्लामी के हवाले से तो ये कोई शक भी नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारे अमीर की फिक्र है हालात को कोसने की बजाय हालात को मजहब के धारे के मुताबिक मोड़ दिया करो। लोग स्कूलों को कोसते रहे, हमारे कायद ने पूरे मुल्क में छोटे से अरसे में 15 इंग्लिश स्कूल का क़याम कर दिया है, जिसका नतीजा जयपुर की शक्ल में भी आप देख सकते हैं। और ये सिलसिला जारी है और पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम हो रहे हैं, जिसमें तालीम इश्क रसूल के माहौल में दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मालेगांव के एक इंग्लिश स्कूल का खातिम हूँ बेफज़्ल ही ताला, और मैं भी वहां पर जो है अल्लाह और उसके रसूल के करम से, जिसको लोग चेयरमैन कहते हैं, हम अपने आप को तो उस काबिल नहीं समझते, लेकिन एक खातिम की हैसियत से हम काम करते हैं और ये सिलसिला जारी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इंग्लिश पढ़वाने वालों, डॉक्टर बनवाने वालों, इंजीनियर बनवाने वालों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा सब कुछ बने लेकिन वो मुसलमान रहे, इसलिए कि याद रखना, औलाद बादशाह बन जाए तो तुम्हारे लिए ये तमगा, ये तुम्हारे लिए कामयाबी का तमगा नहीं है, निजात का तमगा नहीं है, जब तक कि वो दीनदार ना हो जाए। देखो अंबिया की फिक्र क्या है, अंबिया की सोच क्या है। जिस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हुए, नन्ही सी उम्र थी, लेकिन जब मुलाकात का वक्त आया तो तकरीबन आधी सदी गुजर गई थी। आप सोच सकते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में जनाब यूसुफ के लिए प्यार कितना था, मोहब्बत कितनी थी, उल्फत कितनी थी। आधी सदी तक पूरा पूरा दिन रोते रहे, पूरी पूरी रात रोते रहे। रोने में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मिसाल कायम की है। रोते रोते आंखें खुश्क हो गई है, रोते रोते आंखों की बजाय रोशनी कम हो गई है, लेकिन अल्लाह अकबर, 50 साल तक के जिस बेटे की मोहब्बत में आंसू बहाए, 50 साल तक के जिस बेटे की मोहब्बत में रोते रहे, जब हजरत याकूब का बड़ा बेटा बाप के पास दौड़ा दौड़ा आया और कहता, अब्बा जान, आपका बेटा यूसुफ जिसके लिए 50 साल से आप आंसू बहा रहे थे, वो हमें मिस्र में मिल गया, और मुबारक हो, वो बादशाह है मिस्र का। हजरत याकूब ने इतना सुना, सुनने के बाद फरमाया, ओ बादशाह की खबर देने वाले, चुप रहे, पहले ये बता कि वो मेरे मजहब पर है या मजहब से फिर गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्त को अहबाब में शेयर करें, और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं। औलाद का बादशाह होना मेरे लिए एजाज नहीं है, औलाद का बादशाह होना मेरे लिए तमगा नहीं है, पता मेरे मजहब पर है या नहीं है। अगर वो फाका कशी करता है और मेरे मजहब पर है तो वो बेटा मेरे लिए तुर्रा इम्तियाज है और बादशाह है, मेरे मजहब पर नहीं है, वो मेरे किसी काम का नहीं है। जब बेटे ने कहा कि बादशाह भी है और आपके मजहब पर है, तो उस वक्त आपने सजदा शुक्र अदा फरमाया। पता चला कि बेटा कुछ भी बन जाए, जब तक आपके मजहब पर ना हो, आपके मसलक पर ना हो, उस वक्त तक वो आपके लिए निजात का जरिया नहीं हो सकता। बेटों को डॉक्टर और इंजीनियर बना के गुरूर करने वालों, वकील और जज बना के गुरूर करने वालों, क़यामत में ये नहीं पूछा जाएगा तेरे बेटे की डिग्री क्या थी, क़यामत में ये पूछा जाएगा तूने बेटे का ईमान बचाया या नहीं बचाया।
इसलिए अपनी औलाद को पहले मुसलमान बनाओ, अपनी औलाद को पहले मोमिन बनाओ। अल्लाह अकबर। यही जनाब याकूब अलैहिस्सलाम है। कुरान इनके विसाल की मंजरकशी करता है। कुरान कहता है अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूब अल मौत इद क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है याद करो जब जनाब याकूब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो अपने बेटों को पोतों को जमा करके कहते हैं बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? दौलत की फिक्र नहीं, मकान की फिक्र नहीं, लोगों को मकान दुकान की फिक्र है। अरे अल्लाह वो है जो कारून को उसके खजाने के साथ जमीन में धसा देता है। जब उसका खजाना न रहा तो तेरा खजाना क्या रहेगा? और अगर रहा भी तो तू लेकर कितना जाएगा? कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। इतना भी कमाओगे कफन के सिवा कुछ नहीं लेकर के जाओगे, कफन के सिवा। और अमाल अच्छे हुए तो ठीक है, वरना कफन भी सड़ जाएगा, कफन भी बोझ लगने लगेगा। अमाल अच्छे ना हो तो कफन भी बोझ बन जाता है, और अमाल अच्छे हो तो फिर खुदा जन्नत का लिबास अता करता है। अमाल अच्छे करो। क्या दौलत के ऊपर गुरूर करते हो? क्या खूबसूरती पे नाश करते हो? आज तो क्रीम तबका तबके की रट लगी। क्या क्रीम तबका है? क्या वीआईपीज़ है आपके पास? अल्लाह की इज्जत की कसम, मोमिन से बड़ा दुनिया में कोई वीआईपी हो नहीं सकता। इसलिए कि कुरान जिसके सर पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लक़ब का खिताब अता करे, उससे बढ़ करके कोई वीआईपी हो नहीं सकता। हमसे बढ़कर इज्जतदार कौन है? हमसे बढ़कर वकार वाला कौन है? और अगर वाज़े करे तो कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूलों के लिए है और नबी के गुलामों के लिए। हमारे पास वो इज्जत और वो वीआईपी डिग्री हमारे पास है कि मेरे इमाम ने कहा नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली। इससे बढ़कर कोई मकाम है? दीन से बड़ी कोई डिग्री नहीं है। डिग्रियों पे इतराने वालों सारे सर्टिफिकेट पड़े रह जाएंगे, ये दीन की डिग्री कब्र तक जाएगी। इमाम कहते हैं लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। इससे बड़ी भी कोई डिग्री है? सारी डिग्री की फिक्र हर डिग्री इदारे देते हैं, हर डिग्री इदारे देते हैं। दीनदारी की डिग्री गुंबद खजरा से मिलती है। इस डिग्री की फिक्र करो, ये डिग्री है तो सारी डिग्री है। इस डिग्री की वजह से सारी डिग्रियों की अहमियत है। थोड़ी सी दौलत आई तो दीनदारों से नफरत हो। क्या पढ़ाएं मौलाना और क्या लिखाएं और ये क्या करें और दीन क्या मिलता है दीन पढ़ाने? दीन पढ़ने से अल्लाह मिलता है। दीन पढ़ने से लोग कहते हैं मौलाना कल तक तो हम बादशाह थे, आज फकीर क्यों हो गए? हम कहते हैं जब तक दीन से वाबस्ता थे तो बादशाह थे। आज मालदार भेजता नहीं है ना पढ़ने के लिए, गरीब बच्चों के साथ मैं क्या भेजूंगा? गरीबों से नफरत करने वाले तुझे क्या पता। कॉलेज भेजता है तो मुमकिन है बस में बैठकर तेरा बेटा जाता हो। कुरान पढ़ने के लिए भेजता है तो फरिश्तों के पर पे चढ़ गया था। As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به